गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम जो है आप लोगों के लिए डेली करेंट अफेयर्स लेकर के आए हैं और इस करेंट अफेयर्स में वो 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग को आने वाले कमिंग कंपटीशन एग्जाम्स में क्या होगा कि वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपना न्यूज़ का पोस्टमार्टम का सेशन जो है अपना स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको हर तरह का जो क्वेश्चन होता है वो आपको बताएंगे। एक ही टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन निकलेंगे वो आप देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज दिन हो गया 1 जुलाई 2021, दिन है थर्सडे। तो इस चीज़ को हम ये पोस्टमार्टम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज का। तो सबसे पहले आज का दिन, तो सोचिए जुलाई स्टार्ट हो चुका है, तो जुलाई में इम्पॉर्टेंट डे का जो सीरीज जो होता है वो आपको भी स्टार्ट कर देना है। तो जैसा कि आज जो है फर्स्ट जुलाई है। तो आज 1 जुलाई को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? तो 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक डे। तो देखिए 1 जुलाई आज है, तो इम्पॉर्टेंट डेज का सेशन है। तो इम्पॉर्टेंट डेज जो है इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सक डे, चिकित्सक दिवस। ठीक है, तो इस दिन, आज के दिन हम लोग राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। अब बात यहाँ ये आता है कि हम लोग कब से स्टार्ट किए, क्यों मनाते हैं? तो देखिए जैसा कि आपको यहाँ पता है कि हम लोग के देश में एक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय थे। ठीक है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ठीक है, तो ये जो है डॉक्टर बहुत ही नामी डॉक्टर थे। ठीक है, इनका जन्म जो है 1 जुलाई को, और ख़ास करके इनका मृत्यु भी जो हुआ था वो क्या होता है 1 जुलाई को ही हुआ था। तो ये डॉक्टर के नाम से हम लोग क्या करते हैं, हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। तो बात करते हैं अब ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो है ये सबसे पहले जो है ये क्या थे, वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। अब इसके बाद इनको भारत रत्न मिला। भारत रत्न कब मिला? तो भारत रत्न जो है इनको मिल गया 1916 को, 1916 को इनको भारत रत्न मिला। और सबसे खास बात ये है कि इस समय जो है आज के दिन, इस दिवस के दिन इनका थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम जो है एक निष्पक्ष और स्वास्थ्य विश्व का निर्माण करना, ये इसका थीम रखा गया। क्या है? एक निष्पक्ष और स्वास्थ्य विश्व का निर्माण करना, तो ये क्या है, आज का थीम है। तो देखिए आखिर क्या है, अब बात ये आता है कि हम क्यों मनाते हैं इस दिन। हर साल हम आज के दिन यानी 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स, हम लोग इंडियन डॉक्टर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बहुत सारे सेवा अपने पेशेंट को देते हैं। तो उनको थैंक यू बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। अब यहाँ बात आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी जो कि हम इसका देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में क्या रहा है, फर्स्ट, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट महिला कौन थी? फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, कौन थी महिला में, फीमेल में? ठीक है, तो आप इसका नाम क्या बताइएगा? तो इसका नाम है डॉक्टर पद्मावती। तो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम आपसे पूछे कि नर्स और मिडवाइफ का वर्ष किसे घोषित किया, कौन सा वर्ष जो है वो नर्स और मिडवाइफ, ठीक है, नर्स और मिडवाइफ का वर्ष, कौन सा वर्ष जो है घोषित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है 2020 का जो दिन होगा, 2020 का जो वर्ष है उसको नर्स और मिडवाइफ
का वर्ष घोषित किया गया। तो अब यहाँ पर बात आता है क्या कि एक बहुत ही नामी जो है यहाँ पर ये आता है, ठीक है। क्या है नामी बात, क्या है यहाँ पर कि देखते हैं क्या कि एक लेडी विद द लैम्प, ये किनको कहा गया है? लेडी विद द लैम्प अगर आपसे बोला जाए तो आप किसका नाम दीजिएगा? तो ये जो है लेडी विद द लैम्प जो जिनको कहा गया उनका नाम है क्या? फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल, ठीक है, फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल, ठीक है। ये जो है फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल जो है उनको कहा जाता है क्या? लेडी विद द लैम्प। आखिर इनको जो है हम लोग लेडी विद द लैम्प के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि एक ऐसी महिला ये है जो रात को लैम्प को यूज करके, ठीक है, लैम्प को यूज करके क्या करती है कि अपने पेशेंट्स को देखती है, यानी अपने को सहायता करती है, जो रोग से ग्रसित होते हैं उनको हेल्प करती है। तो ये नाम आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर बोला जाए कि 2020 का, अब नाम तो थोड़ा सा डॉक्टर लेवल का है, तो यहाँ पर अब आ जाते हैं क्या कि अगर इम्पॉर्टेंट जो है नोबेल पुरस्कार और नोबेल प्राइज़ जो है मेडिसिन लाइन में किसको मिला गया, ठीक है। नोबेल प्राइज़ जो है 2020 का मेडिसिन के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो ये भी नाम आपको याद रखना है। तो ये चार लोग हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, चार नहीं, ये तीन है। एक राइस है, दूसरा अल्सर, ठीक है, और तीसरा जो है हगटन है। इनको जो है, ये तीनों को जो है क्या मिला गया है? नोबेल प्राइज़ 2020 को मिला, ठीक है, मेडिसिन के लाइन में। राइस, अल्सर और हगटन, ये तीन इंसान हैं। अब पूछा जाता है यहाँ पे किस चीज़ के लिए मिला, तो ये हेपेटाइटिस सी के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार चुना गया है। तो ये बात रहा अवार्ड का। अवार्ड आपको याद रखना है, कौन से डिजीज़ के लिए? हेपेटाइटिस सी के लिए। लेडी विद द लैम्प किसे कहा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के दिन जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं, किसके याद में? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, टॉप 7 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बता रहा है? ये जो है अभी स्टेट न्यूज़, कुछ स्टेट्स न्यूज़ में, कोई स्टेट जो है अभी न्यूज़ में रह रहा है। वो कौन सा स्टेट है? इंदौर। इंदौर जो है वो किस लिए अभी इसका नाम लिया जा रहा है? और ख़ास करके एक स्टेट और बात करेंगे जिनका नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 2 स्टेट की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इंदौर की बात करते हैं। इंदौर, ठीक है। इंदौर जो है ये क्यों जो है ये अभी जो न्यूज़ में ये दिख रहा है, तो इंदौर जो है इसके अंदर एशिया का क्या है? सबसे लंबा जो है, एशिया का सबसे लंबा, ठीक है, स्पीड ट्रैक बनाया जा रहा है। स्पीड ट्रैक बनाया जा रहा है, तो एशिया का सबसे लंबा, और साथ ही साथ ये वर्ल्ड का अगर बात करें तो वर्ल्ड का जो है ये 5th आता है, ठीक है। ये 5th वर्ल्ड का 5th ऐसा स्पीड ट्रैक बनाया जा रहा है जो इंदौर में है। अब बात यहाँ आता है कि यहाँ से एशिया का सबसे लंबा है, ठीक है, और वर्ल्ड का 5th है। इंदौर में एशिया का सबसे लंबा स्पीड ट्रैक बनाया जा रहा है। अब स्पीड ट्रैक कौन बना रहे हैं, ये किसके द्वारा ये चीज़ लाया गया है? तो आपको पता है सबसे पहले कि ये जो है ये प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा लाया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो है, ये जो स्पीड ट्रैक जो है इसका लेंथ क्या है? तो इसका लेंथ जो है बोल सकते हैं कितना? 11.3 किलोमीटर, जो कि एशिया का सबसे लंबा है, ठीक है। अब बात करते हैं इंदौर कहाँ किस स्टेट में इंदौर जो है, ये शहर जो है ये किस में आता है? तो ये हम आता है क्या? मध्य प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए कुछ दिन पहले इंदौर जो है और भी इम्पॉर्टेंट नेम से ये न्यूज़ में था। क्या था कि सबसे स्वच्छ शहर जो है उसके नाम से आता है, सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है, ये जो है इसमें इंदौर आता है। और साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा बात करें इधर की वर्ल्ड का 5th है, तो आखिर फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट जो है
वो जर्मनी में है, ठीक है। और जर्मनी में जो फर्स्ट है उसका नाम क्या है, ईरा लिजियान, ठीक है, ईरा लिजियान, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। जो कि कितने किलोमीटर का है, ये 21 किलोमीटर का है। तो हमारे देश में जो है सबसे लंबा जो हो गया फिफ्थ जो है वर्ल्ड का, कितना लेंथ का है वो 11.3 किलोमीटर का है, ठीक है। अब बात यहाँ ये आता है कि एक लेन है भारत में, ठीक है, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये किस लिए फेमस है, ठीक है, तो इसलिए ये फेमस है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में ये टोटल लेन कितना है, ये 14 लेन इसमें है, ठीक है, 14 लेन है। और ख़ास करके ये भारत का सबसे पहला है, भारत का पहला जो है फर्स्ट जो है क्या है, एक्सप्रेसवे है जिसमें 14 लेन शामिल हैं। अब देखिए इसके बाद जो है कुछ दिन पहले अगर बात करें, कुछ दिन पहले की बात करें आपके सामने, तो अभी जो है सिल्वर लाइन का प्रोजेक्ट भी आपको डिस्कस किए थे, ठीक है। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये कहाँ से कहाँ तक आता है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है ये किस स्टेट में खोला गया था, तो ये जो है केरला में आया था, ठीक है। तो ये केरला में जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये कहाँ से कहाँ तक था, तो ये जो था कसारगोड़ से लेकर के क्या है त्रिवनंतपुरम तक क्या है इसका लेंथ था, ठीक है। और साथ ही साथ इसका लेंथ कितना है, तो ये जो है ये एक तरह का जो है क्या बोलते हैं 530 किलोमीटर का क्या है इसका लेंथ है, जो कि 4 घंटा में कवर करता है। और ये क्या है, ये किस तरह का कॉरिडोर है, ये सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पहला हम लोग जो है स्टेट की बात करें मध्य प्रदेश, ठीक है, उसमें इंदौर जो है न्यूज़ में है। दूसरा स्टेट की बात की करेंगे कौन सा, तो दूसरा स्टेट जो है आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। तो आंध्र प्रदेश, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश ये किस लिए न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो है एक साल्ट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, साल्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं साल्ट में तो नमक होता है, लेकिन साल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साल्ट जो है उसका फुल फॉर्म होता है सपोर्टिंग आंध्रा, एल फॉर लर्निंग और टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये आंध्र प्रदेश एक साल्ट प्रोग्राम को अनाउंस कर रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, अगर उद्देश्य इसका पूछा जाए तो ये क्या है, तो इसका उद्देश्य है स्कूल के मूलभूत शिक्षा को बेहतर करना, यानी कि जितना भी शिक्षा लाइन है, ठीक है, शिक्षा लाइन जो भी है उसको बेहतर करना, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी शिक्षक जो हैं उनको ट्रेन करना, ठीक है, ट्रेनिंग देना उनको, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो साल्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ये साल्ट प्रोग्राम जो है ये जो है इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड बैंक इनको पैसा दिए हैं, कितना पैसा दिए हैं, तो $250 मिलियन ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है $250 मिलियन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बात है यहाँ आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर का नाम जो चीफ मिनिस्टर का नाम जो है वो है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। अब देखिए ये चीफ मिनिस्टर का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको इस बार जो है एक क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर के नाम से भी अवार्ड दिया गया, चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश जो है ये प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार भी जो है ये आंध्र प्रदेश को ही मिला है। तो एक अवार्ड जो है ये भी इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है प्रधानमंत्री
मंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार, किसान राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी जो पुरस्कार है ये किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को। अगर इसमें बात करें कि कौन से जिलों को मिला है, तो ये आपको याद रखना है, अनंतपुर जिला को मिला है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश और भी किसी चीज़ के नाम से इम्पॉर्टेंट है। क्यों आंध्र प्रदेश ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो है भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। क्या बोले? भारत का पहला राज्य। किसके अकॉर्डिंग पहला राज्य? ठीक है। किस चीज़ के लिए? भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य है। ठीक है। दूसरी बात, अब आंध्र प्रदेश में कुछ कुछ जो नेशनल पार्क जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप इसको बोल सकते हैं पापी कोंडा, पापी कोंडा नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ का एक डांस फेमस है, वो डांस क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है। कुचिपुड़ी डांस जो है यहाँ का फेमस है। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी, एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कुचिपुड़ी भी हो सकता है, इसका और भी दूसरा नाम भी होता है। उसका नाम जो होता है क्या होता है? मटका, मटका डांस भी बोलते हैं इसको। ठीक है। और इसको एक और नाम से बोलते हैं जिसको हम थाल डांस भी कहते हैं। ठीक है। तो ये 3 नाम के से फेमस है ये डांस कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है। ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले जो आंध्र प्रदेश को ही एक कलिंग रत्न पुरस्कार मिला। अब किनको मिला ये ध्यान देना है। क्या है? कलिंग रत्न पुरस्कार। तो कलिंग रत्न पुरस्कार जो है किनको मिला है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को मिला है। तो अब बात करते हैं राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंद्रन है। ठीक है। विश्वभूषण हरिचंद्रन ये वहाँ के क्या है? राज्यपाल है। ठीक है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आंध्र प्रदेश को अभी अवार्ड मिला साल्ट प्रोग्राम। साल्ट प्रोग्राम से यहाँ पर जो क्या एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा जगत को बढ़ावा करना और शिक्षा को ट्रेनिंग देना। और अभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और वहाँ के राज्यपाल को कौन सा अवार्ड मिला है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार मिला है, जिनका नाम राज्यपाल क्या है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। वहाँ का फेमस डांस क्या है? कुचिपुड़ी। पापी कोंडा नेशनल पार्क वहाँ का क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये ध्यान में रखना है। हाँ, खास करके इसका एक जो है कैपिटल के बारे में जानना है। ठीक है। कैपिटल इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैपिटल भी जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ 3 कैपिटल होता है। कौन कौन सा कैपिटल है आंध्र प्रदेश का? एक विशाखापट्टनम। ठीक है। दूसरा इसका कैपिटल जो है अमरावती, अमरावती ये भी कैपिटल है। तीसरा जो है ये करनूल, ये भी जो है क्या वहाँ का कैपिटल है। तो 3 कैपिटल को लीड करने वाले क्या है? आंध्र प्रदेश। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट मंदिर है यहाँ पर, जो कि मंदिर जो है आपको इसको ध्यान में रखना है। कौन सा मंदिर है? तो लेपाक्षी मंदिर, लेपाक्षी मंदिर ये यहाँ पर फेमस है। ठीक है। अब लेपाक्षी मंदिर किस लिए फेमस है? क्योंकि वहाँ नंदी का प्रतिमा है, जो कि हिंदू लोग का क्या है कि नंदी जो है एक आते हैं, उनका एक स्टोरी है, उनका प्रतिमा है यहाँ। ठीक है। तो इस प्रतिमा को के लिए विख्यात है लेपाक्षी मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये रहा आंध्र प्रदेश का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये ध्यान में रखना है। तीसरा न्यूज़ जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है किनका अपॉइंटमेंट होने वाला है? तो आज जो हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है। जो नाम अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए अमिताभ कांत किस लिए फेमस है? अमिताभ कांत। ठीक है। तो अमिताभ कांत किस लिए फेमस है? क्योंकि इनको फिर से जो है 1 साल तक का कार्यकारी अधिकारी का बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो अब बात करते हैं अमिताभ कांत किस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखिए इसको बताने से पहले थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में हम बता दें। नीति आयोग, और दूसरा क्या बताएंगे हम लोग? ये
आयोग योजना, आयोग योजना, ठीक है, योजना आयोग जो हो गया इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले योजना आयोग जो है इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये कब स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया 1950 में स्टार्ट किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इनका अध्यक्ष जो है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। बाद में क्या है कि ये योजना आयोग को समाप्त किया गया, कब समाप्त किया गया, तो ये समाप्त किया गया है 2014 में। अब इसको समाप्त किया गया होगा तो इसके बदले में कोई और आयोग लेकर के आएगा, कोई और योजना लेकर के आया गया होगा, ठीक है। तो ये योजना आया फिर से नीति आयोग बन गया, ठीक है। अब नीति आयोग के क्या बोला जाता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, ये आपको याद रखना है। तो इसका स्थापना जो हुआ है 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ है। अब देखिए ये तो आयोग है, तो ये आयोग जो है इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। इसमें जो है एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष अभी प्रेजेंट में कौन है, तो उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार है, राजीव कुमार है, ठीक है। अब वर्तमान में जो सीईओ है इनका वो कौन है, अमिताभ कांत है, ठीक है। ये अमिताभ कांत जो है इनके सीईओ है। अब बात करते हैं यही अमिताभ कांत का जो है वो क्या है, नीति आयोग के कौन है, सीईओ है, ठीक है। तो सीईओ है, तो इनका जो है अभी कुछ दिन पहले जो है इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तो इनके कार्यकाल को फिर से बढ़ा दिया गया है। कितने दिन तक बढ़ा दिया गया है, तो 1 साल तक इनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो सब वर्तमान का आपको ध्यान में रखना है, कौन इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, सीईओ कौन है, ठीक है। अगर आपसे हम बोल दें कि इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं और लास्ट जो है इसमें अगर पूछ दे आप कोई यानी उपाध्यक्ष कौन थे, सबसे लास्ट उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बोलिएगा, इसका नाम क्या देगा, तो ये भी आपको याद रखना है, जिनका नाम है मोन्टेक्स सिंह महूवालिया, मोन्टेक्स सिंह महूवालिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है। अब देखिए तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि अमिताभ कांत जो है ये फिर से जो है इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जो कि वो सीईओ है किसके, नीति आयोग के क्या है, सीईओ है, ठीक है। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्पोर्ट्स न्यूज़ से हम लोग रखते हैं। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में अभी 2 नाम बहुत ही फेमस हैं। पहला न्यूज़ है शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा, और दूसरा जो है न्यूज़ जो है ये वर्ल्ड कप जो चल रहा है, ओलंपिक वर्ल्ड कप जो चल रहा है, ठीक है, उसमें जो है एक नाम है जिनका नाम है राही सरनोबत, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, राही सरनोबत, ठीक है। तो ये 2 नाम के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है यहाँ पर नाम है शेफाली वर्मा। तो आखिर शेफाली वर्मा जो है ये क्यों फेमस है, तो देखिए ये जो है सबसे कम उम्र के हैं, जो कि इनको बोल सकते हैं 17 ईयर्स, और अगर दिन में इसको बोला जाए तो ये जो हो गया 150 डेज। इनका उम्र कितना है, 17 साल और 150 डेज ही हुआ है, ठीक है। ये पहले भारतीय क्रिकेटर हैं, ये फीमेल में है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये फीमेल में पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जो कि ये डेब्यूट सब चीज़ में अपना क्या है कि डेब्यूट हासिल किए हैं। जैसे दोनों पारियों में सबसे पहला क्या है, टेस्ट डेब्यूट, ठीक है। टेस्ट डेब्यू में क्या है, ये दोनों पारियों में क्या किया, दोनों पारियों में 50+ रन बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। दूसरी जो है क्रिकेट की सभी फॉर्मेट में, ये ध्यान देना है, क्रिकेट की सभी फॉर्मेट में बनाने वाली, सभी फॉर्मेट, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में अपना जो है सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है, ठीक है। और अभी खास करके जो है ओडीआई चल रहा था, ओडीआई किसके बीच में चल रहा था, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में चल रहा था, ठीक है। तो इसके बीच में जो है ओडीआई में भी अपना क्या कि पहला डेब्यूट 50 मारी। तो इसलिए जो है शेफाली वर्मा जो है
ये फेमस है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट का जो है कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और कौन सा प्लेयर जो है इम्पॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला प्लेयर जो है हम आपको याद दिलाते हैं, ये सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर किस लिए फेमस है? तो सचिन तेंदुलकर को अभी हाल फिलहाल में ये 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन घोषित किया गया है। दूसरा क्या है? दूसरा आपको बोले कि विराट कोहली के बारे में बता सकते हैं। विराट कोहली किस लिए फेमस हुई? क्योंकि ये जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, आईसीसी के द्वारा चुना गया है। और बात करते हैं स्टीव स्मिथ। यहाँ पर विराट कोहली हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए। ठीक है, स्टीव स्मिथ हो गए, साथ ही साथ एक एलिस जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। ये सब किस लिए फेमस है? तो देखिए सचिन तेंदुलकर को अभी क्या मिला गया है? तो इसको मिला सर्वश्रेष्ठ पुरुष, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ सबसे महान टेस्ट बैट्समैन के नाम से इनको अवार्ड मिला है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर ये बैट्समैन के नाम से इन फेमस हैं तो बॉलर किनको मिला है? तो बॉलर जो है मुरलीधरन को मिला गया है। ठीक है, 21वीं सदी का सबसे महान बॉलर जो है वो क्या है? मुरलीधरन। आईसीसी के तरफ से जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष को मिला, जो है क्या मिला है? विराट कोहली को। साथ ही साथ खेल को भावना दिखाने के लिए एमएस धोनी को क्या मिला है? एमएस धोनी को खेल की भावना को दर्शाने के लिए एमएस धोनी को आईसीसी के तरफ से अवार्ड मिला है। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर जो है वो किनको मिला है? स्टीव स्मिथ को। और एलिस जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, उनको मिला क्या? सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड उनको मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, अगर इसी में आपको पूछ दें कि T20 का अवार्ड किसको मिला है? तो राशिद खान को मिला है। अगर यहाँ पर और भी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में पूछे, जिनको बोल सकते हैं हॉल ऑफ फेम किनको दिया गया है, हॉल ऑफ फेम किनके नाम से दिया गया है? तो इनका नाम क्या है? हॉल ऑफ फेम जो है विनु माकंड, ये फेमस है। ठीक है, अब इसमें कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जारी हुआ था जिसका नाम है लॉरियस बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट, लॉरियस बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट। ठीक है, यानी कि एक फ़ोटो छपा था, आपको याद होगा कि उस फोटो में सचिन तेंदुलकर को और भी साथी खिलाड़ी जो थे वो कंधा पे बैठा करके उनको पूरे वानखेड़े स्टेडियम में जो है घुमाया गया था। अब वो क्या था? वर्ल्ड कप का सीन था। ठीक है, तो वो 2000 से 2020 के अंदर ये जो हो गया लॉरियस बेस्ट स्पोर्ट मोमेंट जो है किनको दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। तो ये सब नाम क्रिकेट से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो नाम है उसको ध्यान में रखते हैं, वो जो फेमस है उनका नाम है, अभी जो है हम ओलंपिक वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, जिसमें शूटिंग की बात करते हैं, शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 की बात करते हैं। तो शूटिंग में एक इम्पॉर्टेंट नेम आया है, जो नाम जो है क्या नाम है? राही सरनोबत, राही सरनोबत। ठीक है, ये नाम जो है राही सरनोबत। ठीक है, ये क्या है? सबसे पहले जो है शूटिंग वर्ल्ड कप में ये क्या किए? फर्स्ट गोल्ड मेडल दिलाए, फर्स्ट गोल्ड मेडल दिलाए। अब वो किस में? शूटिंग में 25 मीटर के शूटिंग में फर्स्ट गोल्ड मेडल दिलाए। ठीक है, अब बात करते हैं ये शूटिंग वर्ल्ड कप कब से कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है क्रोएशिया में। ठीक है, तो क्रोएशिया नाम जो है आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या राही सरनोबत को पहली बार ये पुरस्कार मिला है? तो नहीं, इनको और भी पहले ब्रोंज मेडल वगैरह सब मिल चुका है। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं कुछ दिन पहले और भी ओलंपिक में तीरंदाजी में जो है वर्ल्ड कप में भी इनको क्या है कुछ नाम आया था। वो नाम क्या था? वो दीपिका कुमारी नाम था। ठीक है, दीपिका कुमारी। तो ये जो नाम किस लिए फेमस है? क्योंकि दीपिका कुमारी जो है स्वर्ण पदक जो है वो भी दिलवाई थी। ठीक है, अब ये तीरंदाजी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो तीरंदाजी वर्ल्ड कप जो है पेरिस में हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। पेरिस अब कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, और दीपिका कुमारी जो है एकमात्र ऐसी लेडी है, ठीक है, जो कि स्वर्ण पदक दिलाने वाली तीरंदाजी है। ठीक है, अब यहाँ पर शूटिंग की बात करते हैं। एक शूटिंग
में भी क्या है कि भारत का बहुत दबदबा है। जैसे भारत को मॉडल ये क्या बोलते हैं शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले कौन है, तो वो अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जो है ये भारत को सबसे पहले क्या है गोल्ड मेडल दिलाने वाले हैं। अब ये इनको सबसे पहले गोल्ड मेडल कहाँ दिलवाए, तो ये 2018 ये साल में, ठीक है, बीजिंग के ओलंपिक में ये दिलवाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है शूटिंग में ही ये दिलवाए सबसे पहला गोल्ड मेडल। ये मेल में आ गए। फीमेल में कौन है, तो फीमेल में जो है वो सबसे पहला ओलंपिक सिल्वर पदक जीतने वाली जो है पहली महिला जो है पीवी सिंधु है। ठीक है, पीवी सिंधु फेमस जो है क्यों, क्योंकि सबसे पहली महिला है जो भारतीय महिला जो कि सिल्वर पदक जिताने वाली हैं। ठीक है, और इनको जो है 2016 में क्या हुआ, रियो ओलंपिक में क्या किए, ये सिल्वर पदक दिलाई। और ये पीवी सिंधु किस गेम से रिलेटेड है, तो बैडमिंटन के गेम से रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमको ध्यान में रखना है। ये अभी जो है एक देश बहुत ही फेमस है, वो नाम में आ रहा है जो कि ग्रीस। ग्रीस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए ग्रीस किस लिए अभी, तो देखिए ग्रीस जो है यहाँ क्या हुआ कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं, देखिए भारत के जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, वो विदेश मंत्री जो ग्रीस गए, तो ग्रीस गए तो वहाँ क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्या हुआ, ग्रीस को वो क्या किया, उसके मेंबर बना दिए। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में क्या हुआ, शामिल कर दें ग्रीस को। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है, तो ये जो हो गया 2015 में इस्टेब्लिश किया गया। साथ ही साथ कहाँ किया गया, किसके तहत किया गया, COP21 पेरिस में हुआ। ठीक है, अब इसका स्टार्टिंग में कौन सा 2 देश थे, कौन कौन देश मिल करके किए, तो वो 2 देश ही थे सिर्फ स्टार्टिंग में, जो इंडिया और फ्रांस, ये 2 देश मिल करके इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है वो स्टार्ट किए। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर जो है ये गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम जो है वहाँ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एक इंटरनेशनल अलायंस है या एक इंटरनेशनल मीटिंग है जो भी है, वहाँ जो है भारत में उसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, जो गुरुग्राम में, किसका है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है। ठीक है, इसके अगर पूछा जाए तो महानिदेशक कौन है, तो महानिदेशक का नाम जो है याद रखना है, अजय माथुर। अजय माथुर क्या है, यहाँ के महानिदेशक हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ भी जो है महात्मा गांधी का नाम आ रहा है। तो महात्मा गांधी क्यों आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है भारत के जो विदेश मंत्री है वहाँ गए ग्रीस, और उन ग्रीस को क्या किए गए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर में शामिल कर दिए। अब यहाँ पर इंडिया और ग्रीस, भारत और ग्रीस जो है वो दोनों को क्या है कि दोस्ती को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल लाया गया है वो महात्मा गांधी का प्रतिमा लाया गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो प्रतिमा है वो जो है भारत और ग्रीस के दोस्ती का पहचान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रीस की। तो ग्रीस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रीस में, याद कीजिए, ग्रीस में ही सबसे पहला ओलंपिक जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था, 1986 में पहला ओलंपिक स्टार्ट किया गया था। तो ग्रीस जो है, बात करते हैं ग्रीस कहाँ है, तो अगर ग्रीस जो है वो कॉन्टिनेंट जो है, जिस कॉन्टिनेंट में है वो यूरोप में है। उनके बगल एक देश है वो इटली है। ठीक है, इटली इसके बगल में है, जस्ट बगल में है इटली। ठीक है, और इटली जो है ग्रीस के बगल में जस्ट जो है मेडिटेरियन सी है, उसको हम ग्राफ से हम देखेंगे बाद में। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी है। इटली से यहाँ क्वेश्चन आता है कि इटली जो किस नदी के किनारे है, तो इटली जो है उसके नदी जो है वो, तो ये जो है आपको इतना याद रखना है क्या क्या ग्रीस के बारे में। वहाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जोड़ा गया ग्रीस को, साथ ही साथ
वहाँ जो है क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी का प्रतिमा को लाया गया है, क्योंकि दोस्ती का पहचान है यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं ग्रीस में ही क्या हुआ, सबसे पहला ओलंपिक जो है खेला गया ग्रीस में। ठीक है, अब देखिए ग्रीस में ही क्या हुआ कि अब यहाँ पर महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो है कौन कौन सा क्वेश्चन न्यूज़ में आता है या पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो महात्मा गांधी सबसे पहले अगर पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका से रिटर्न कब हुए, तो आप क्या नाम बताइएगा, तो 9 जनवरी 1915 को क्या किया, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है भारत आकर के क्या किए, वो सत्याग्रह स्टार्ट किए। तो सत्याग्रह में अगर पूछा जाए पहला सत्याग्रह कब स्टार्ट किए, तो पहला सत्याग्रह जो है वो 1917 को स्थापित किए। ठीक है, वो सत्याग्रह क्या नाम से है, चंपारण। ठीक है, तो चंपारण नाम से जो सत्याग्रह है वो पहला इनका सत्याग्रह था। और यहाँ पर जो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है कि 9 जनवरी 1915 को जब वो भारत आए थे वापस, तो इस दिन जो है हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो इस दिन जो है हम लोग दिवस जो है वो मनाते हैं क्या, भारतीय प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस बनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सोलर अलायंस जो है, तो भारत में जो है सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहाँ है वो बोला जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है भारत का सोलर वृक्ष, वो कहाँ है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा सोलर वृक्ष जो है वो दुर्गापुर में है, जो कि वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज का 6th क्वेश्चन ये है डिजीज से रिलेटेड। ठीक है, डिजीज से रिलेटेड जो है ये नाम आपके सामने आ रहा है। तो ठीक है, इस डिजीज से रिलेटेड एक नाम आ रहा है चाइना। तो चाइना के बारे में तो आप जान रहे हैं, इधर कुछ दिन से क्या, कुछ साल से 2 साल 3 साल से चाइना हम लोग जप रहे हैं। ठीक है, तो चाइना के बारे में क्या न्यूज़ आया है कि चाइना जो है मलेरिया मुक्त हो गया है। जी हाँ, चाइना जो है मलेरिया जो है मुक्त हो गया। ठीक है, कौन सा मुक्त हो गया, मलेरिया मुक्त हो गया, यानी कि मलेरिया की बीमारी से वो क्या हो गया, मुक्त हो चुका है। तब देखिए अब बात करते हैं कौन सा देश कैसे मलेरिया मुक्त है, उसका क्या पहचान है। तो 3 साल तक कोई भी केस नहीं है, पिछले 3 साल से कोई भी केस नहीं है, इसलिए इसको जो WHO जो है वो मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। अब बात करते हैं कि WHO, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये जो है 7 अप्रैल 1948 को इसको स्टार्ट किया गया, मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो हेड क्वार्टर इनका जो है स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इनका वर्तमान का अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो अध्यक्ष का नाम आप बोल सकते हैं डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, टेड्रोस जो है इनका WHO का वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, अब बात करते हैं मलेरिया। तो मलेरिया एक बीमारी है, तो ये बीमारी किस से होता है, किसके द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान देंगे। तो देखिए बात करते हैं डिजीज जो है जिनका नाम है मलेरिया। अब मलेरिया जो है, मलेरिया किसके द्वारा होता है, मतलब कि वो प्रोटोजुआ का नाम क्या है, तो प्रोटोजुआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजुआ है, इसके द्वारा जो है मलेरिया होता है। और इस प्रोटोजुआ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले जो मच्छर है, ठीक है, जो मॉस्क्यूटो बोलते हैं, वो कौन सा मॉस्क्यूटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इंडिया में ये बीमारी, ये मलेरिया मुक्त कभी इंडिया हो सकता है, तो हाँ, इंडिया के अंदर भी इसको मुक्त करने का उद्देश्य रखा गया है, जो कि टारगेट क्या रखा गया, 2030 तक भारत को मुक्त कर दिया जाएगा मलेरिया से। ठीक है, अब बात आता है कि मलेरिया ये जो है कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो वो अंग जो है RBC को प्रभावित करता है। RBC हो गया, या तो स्प्लीन हो जाएगा या प्लीहा हो जाएगा। ये जो है सेम नाम ही आता है, ये 3 ऑप्शन कोई भी हो सकता है, RBC या प्लीहा या स्प्लीन। प्लीहा लिख देते हैं, ठीक है, या तो स्प्लीन। ठीक है, ये 3 नाम से कुछ भी आ सकता है। अब कहते हैं क्या कि मलेरिया को ठीक करने के लिए क्या दवा बना गया है, तो उस दवा का नाम क्या है,
बता सकते हैं? तो उस दवा का नाम जो है कुनैन है, कुनैन। ठीक है, अब ये कुनैन दवा जो है कौन से वृक्ष से मिलता है? तो उस वृक्ष का नाम है सिनकोना वृक्ष, सिनकोना वृक्ष से मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया दिवस भी हम लोग मनाते हैं, मलेरिया दिवस, जिसको हम बोलते हैं मलेरिया डे। तो मलेरिया डे कब मनाते हैं? तो मलेरिया डे जो है हम लोग 25 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। ठीक है, और इसका खोज करने वाले मलेरिया को खोज करने वाले जो रोगवाहक कौन है? तो रोगवाहक जो हैं जिनका नाम है रोनाल्ड रोड। रोनाल्ड क्या है? रोनाल्ड रोड जो है ये क्या है? इनके खोजवाहक हैं। ये इतना सारा चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इससे क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन दे देगा कि मलेरिया से होने वाले, ये क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले कौन से बीमारी हैं, ये सब बीमारी जो है क्वेश्चन में आते रहता है, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट जो है लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये क्वेश्चन जो है एक रिपोर्ट से आता है, इस रिपोर्ट का नाम है ITU। ITU, तो ITU क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, ये बोलते हैं। क्या है? वैश्विक। तो ITU के बारे में पढ़ते हैं आगे। ITU, जिसको हम लोग इसका फुल फॉर्म क्या बोल सकते हैं? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। इसमें जो है भारत का क्या पोजीशन है? भारत जो है क्या बोलते हैं, इसका पोजीशन क्या है? तो देखिए अभी कुछ दिन पहले जो है ITU ये जो सूचकांक में भारत जो है ये 10th पोजीशन पे है। अब देखेंगे कि ये क्या होता है। तो ये क्या होता है कि हम लोग जितना भी आज अटैक देखते हैं, साइबर अटैक जो भी होता है वो एक प्रकार का क्राइम ही होता है। उस साइबर अटैक को रोकने के लिए, उस साइबर अटैक को क्या बोलते हैं, रोकने के लिए एक जो है बनाया गया है लिस्ट। ठीक है, रिपोर्ट तैयार किया गया है, उसमें भारत को का पोजीशन जो 10th है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं USA। तो USA जो है इस सूचकांक में जो है टॉप पर है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए अब बात करते हैं भारत, पाकिस्तान और चाइना की बात करते हैं। तो पाकिस्तान का पोजीशन जो है 79 है, जो कि इसकी ये बहुत दूर दूर तक है, इसके बारे में नहीं जानना है। लेकिन चाइना के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसका पोजीशन क्या है 33। तो सोचिए भारत के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि साइबर में, ये इंटरनेट की दुनिया में ये क्या है 10th पोजीशन पर है। क्या है कि ये अपने इंटरनेट में सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी को में भारत का पोजीशन 10th है। तो नंबर 1 पे कौन है? USA। अब बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो कुछ दिन पहले USA का एक न्यूज़ आया था, वो USA का जो न्यूज़ है जो जिसका नाम है रेनसेनवेयर अटैक। ये ध्यान दीजिएगा, रेनसेनवेयर अटैक, ये USA में कुछ दिन पहले हुआ था। अब ये रेनसेनवेयर अटैक जो है ये कहाँ हुआ? ये USA में हुआ। और USA में कहाँ हुआ? तो सबसे बड़ी पाइपलाइन में हुआ, सबसे बड़ी पाइपलाइन ये अटैक हुआ। तो बात रहा यहाँ तक। तो हम लोग जो है टॉप 7th क्वेश्चन जो है हम लोग देख लिए, और ये 7th क्वेश्चन जो है आपके सामने आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जिनको अच्छे लगे मेरे वीडियो वो प्लीज़ अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग जो है डेली जो है इस तरह का वीडियो जो है आपके सामने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिसमें आप सब आने वाले एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। उस एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल इसी समय। तब तक के लिए थैंक यू।